सुकून से सुनाने वाला हूं। पुराने जमाने की बात है। बगदाद के कोने में एक जवान लड़का हामिद रहता था। दिल का सीधा था, लेकिन जिंदगी ने उसे तोड़ दिया था। हर रोज उसे लगता कि दुनिया सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है। जहां देखो वहां लोगों का फायदा, लोगों का हिसाब, लोगों का मतलब। हामिद अक्सर सोचता, क्या कोई भी मुझे सच में समझता है? क्या कोई भी मेरी परवाह करता है? उसके नजदीक जिंदगी बस एक अंधेरा कमरा बन गई थी जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। एक दिन उसकी ये बेचैनी उसे सीधा ले आई हजरत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार तक। हामिद के दिल में एक ही चीज चुभ रही थी। उसे लगता था कि लोग उससे सिर्फ तब तक चाहते हैं जब तक उनका काम निकल रहा हो। काम खत्म तो रिश्ता भी हवा हो जाता। दिल के कोने में एक आवाज बार बार कहती, मैं किसी के लिए अहमियत रखता भी हूं या नहीं? दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कभी कभी बिल्कुल ऐसी हो जाती है। हम सहारा ढूंढते रहते हैं। किसी का साथ चाहिए, किसी का कंधा, किसी का प्यार। और जब कोई साथ नहीं देता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारी कोई कदर नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, आखिर में हर इंसान को अपनी कब्र तक अकेला ही चलना होता है। साथ, प्यार, मदद, ये सब जिंदगी की राह में मिले हुए साए हैं, लेकिन असल मुसाफिर तो सिर्फ हम ही होते हैं। इसी सोच से परेशान वो हामिद आज हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के दरवाजे पर खड़ा था। दिल थोड़ा टूट चुका था, लेकिन उम्मीद की एक पतली सी लौ अभी भी जल रही थी। अकेलेपन का बोझ इतना बढ़ चुका था कि वो जवान एक दिन सब छोड़कर निकल पड़ा। घर की दीवारें, गली की आवाजें, सब उसके लिए दर्द के जख्म जैसे बन चुके थे। दिल भरा हुआ, दिमाग सवालों से लड़ता हुआ, वो रास्ते पर बस चलता ही जा रहा था। सोच इतनी गहरी थी कि उसे अपने कदमों की आवाज तक महसूस नहीं हो रही थी। तभी दूर एक पुराना सा खानकाह नजर आया। मिट्टी की दीवारें, खामोश दरवाजा और अंदर से एक अजीब सी रूहानी सुकून की हवा आ रही थी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। अंदर हजरत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन को जिक्र और सुकून का तरीका सिखा रहे थे। हवा में तस्बीह की हल्की हल्की गूंज थी, जैसे वक्त भी रुककर सुन रहा हो। मुरीदीन में से एक जवान ने अदब से पूछा, या गौस पाक, ये सुकून कहां से आता है? ये जिक्र और ये रूह की खामोशी असल में है क्या? हामिद ने पहली बार किसी को इतनी गहराई और इतनी नरमी से सवाल पूछते देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अंधेरे में चरागा जैसा उजाला चमका। मुरीदीन में से एक ने अदब से पूछा, या गौस पाक, ये जिक्र करने से हमें क्या फायदा होता है? ये दिल का सुकून कैसे मिलता है? हजरत गौस ए आजम मुस्कुराए और बड़ी नरमी से फरमाया, बेटा, जिक्र असल सच का दरवाजा है। जब इंसान अपने अंदर उतरता है तभी हकीकत का सफर शुरू होता है। और हां, यह सफर कभी कभी तुम्हें तन्हा भी कर देता है, लेकिन यह तन्हाई कमजोरी नहीं होती। यह तो रब की तरफ से वो निशानी होती है कि तुम्हारी रूह को साफ किया जा रहा है। दिल हल्का होता है, पर अंदर एक नई रोशनी भर दी जाती है। यही रोशनी तुम्हें सच के रास्ते तक ले जाती है। वो हामिद जो खानकाह के बाहर खड़ा सब सुन रहा था, जैसे किसी जादू की तरह खिंचता चला गया। गौसे आजम के अल्फाज उसके कंधों पर से बोझ उतरते हुए महसूस हो रहे थे। अचानक वो दौड़कर अंदर आया, उनके कदमों के करीब होकर बोला, हजरत, अगर जिक्र इंसान को तन्हाई देता है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं सबसे आगे हूं? क्योंकि मैं तो पहले से ही तन्हा हूं, बिल्कुल अकेला। वो सच में समझ रहा था कि उसका दर्द ही उसकी रूहानी बुलंदी है। गौसे आजम ने उसके चेहरे को देखा, जैसे उसकी जिंदगी की पूरी कहानी आंखों में पड़ ली हो। हमीद ने बेचैनी से कहा, या गौस पाक, आप लोग तो जिक्र के सहारे तन्हाई में उतरते हो, लेकिन मैं तो वैसे ही तन्हा हूं। मेरा कोई नहीं है, न कोई मेरा ख्याल रखता है, न मेरी परवाह करता है। मैं तो जिंदगी की राह पर बिल्कुल अकेला चल रहा हूं। ये अल्फाज सुनकर गौसे आजम ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली, जैसे उन्होंने उसके दिल के सारे राज वहीं पर पढ़ लिए हों। फिर उन्होंने नरमी से फरमाया, बेटा, अगर तुम वाकई अकेले हो तो मुझे बताओ, तुम अपने पीछे किसे लेकर चल रहे हो? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त,
तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी पुरानी यादें, ये सब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तन्हा इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका पूरा गुजरा हुआ वक्त चलता है। ये बात सुनकर जवान का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने घबरा कर तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली रास्ता, हवा की हल्की सी आवाज और उसके अपने कदमों की आहट। वो घबरा कर बोल पड़ा, गौसे आजम, पीछे तो कोई भी नहीं है, ना मेरा घर, ना मेरे रिश्ते, ना मेरे दोस्त, सबको तो मैं पीछे छोड़ चुका हूं। मैं वाकई बिल्कुल अकेला हूं। उसका दिल सच में समझ नहीं पा रहा था कि गौसे आजम ने ऐसी बात क्यों कही। हमीद का दर्द फिर उभर आया। उसने थोड़ी सी थकावट और गुस्से के साथ कहा, या गौसे आजम मेरे सरकार, कोई मुझे पूछता तक नहीं, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मेरी आवाज कोई सुनना भी नहीं चाहता। बस जब उन पर कोई मुसीबत आती है तब उन्हें मेरी याद आती है, वरना उन्हें यह तक पता नहीं होता कि मैं किस हालत में हूं, जिंदा हूं या टूट रहा हूं। उन सबको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हजरत गौसे आजम ने उसके हर लफ्ज को ठहरी हुई सांस की तरह महसूस किया। फिर बड़े सुकून और हिकमत से फरमाया, बेटा, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो, जब तक तुम उन सबकी यादों को अपने दिल में उठाकर चल रहे हो तब तक तुम अकेले हो ही नहीं सकते। तुम उन सबको पीछे छोड़ने का दावा तो करते हो, लेकिन तुम्हारी रूह अभी भी उन्हीं के बोझ में बंधी हुई है। ये बात सुनकर हामिद फिर से सन्न रह गया। एक अजीब सी घबराहट में उसने फिर पीछे मुड़कर देखा। पीछे फिर भी कोई नहीं था। हामिद ने फिर बेचैनी से कहा, या गौस आजम, यहां तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही आया हूं। आप क्यों कह रहे हैं कि मैं उन्हें छोड़कर आऊं? मेरे साथ कोई था ही नहीं। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? खुद देख लीजिए, मेरे पीछे कोई नहीं है। हजरत गौसे आजम ने उसे गौर से देखा और एक हल्की, रूह को छू लेने वाली मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई, जैसे वो हामिद का दर्द भी देख रहे थे और उसकी नादानी भी। फिर उन्होंने बड़े सुकून से फरमाया, बेटा, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? हामिद ने एक पल के लिए सांस रोक ली, फिर सीधी सी, सच्ची सी आवाज में बोला, या गौसे आजम, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने रास्ते पर चलना सिखाएं। मैं अपने दिल का बोझ उतारना चाहता हूं। आप मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। वह पहली बार किसी के सामने इतनी सच्चाई से झुक रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद की पहली झलक चमकी। जवान ने हल्का सा कांपता हुआ दिल लेकर कहा, या गौसे आजम, मुझे एक सहारा चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे, मेरे दिल को ठीक करे। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हजरत गौसे आजम ने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी। फिर उन्होंने सुकून से फरमाया, बेटा, अगर तुम चाहो तो यहां 1 महीना रुक सकते हो। उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि तुम मुरीदी के लायक हो या नहीं। लेकिन एक शर्त है, इन 30 दिनों में तुम्हें अपने दिल को जिक्र में डुबाना होगा, अपने अंदर उतरना होगा। अगर तुम यह कर पाओ तो यहां तुम्हारे लिए जगह है, वरना तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। जवान ने गहरी सांस ली। अंदर डर भी था, उम्मीद भी। फिर उसने सर झुकाकर कहा, या गौस पाक, आप जो फरमाएंगे मैं वही करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में जिक्र का अमल सीखूं तो मैं पूरी ईमानदारी से यह अमल करूंगा। उस पल उसके दिल में पहली बार तन्हाई की जगह यकीन ने ले ली। जवान ने गौसे आजम की बात को कबूल कर लिया और खानकाह में ही रुक गया। रात में उसका दिल हल्का सा ठहरा, जैसे अंधेरा पहली बार रोशनी की खुशबू सुन रहा हो। अगली सुबह फज्र की अजान के बाद हजरत गौसे आजम उसके पास आए। उनके कदमों की आहट भी सकून जैसी लग रही थी। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, तुम किससे बात कर रहे थे? तुम्हारा ध्यान किधर भाग रहा है? हामिद घबरा गया। उसने सीधे सीधे कहा, या गौसे आजम, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। मैं भला किससे बात करूंगा? मैं तो अकेला ही हूं। गौसे आजम ने सर हल्का सा हिलाया, जैसे वो उसकी कमजोरी नहीं, उसका बचपना समझ रहे हों। फिर उन्होंने फरमाया, अच्छा ठीक है, लेकिन अब जिक्र में लगो। तुमने वादा किया था कि इन 30 दिनों में अपने दिल को रूहानी सफर पर ले जाओगे। उनके इस हुक्म पर जवान चुपचाप बैठ गया, अपनी आंखें बंद की
और पहली बार जिक्र करने की कोशिश की। उसके सामने अब कोई आदमी नहीं था, लेकिन उसके अंदर की दुनिया पहली बार हिलने लगी थी। पहले दिन का जिक्र जवान के लिए आसान नहीं था। वह बैठकर जिक्र शुरू तो करता, लेकिन उसका बदन जैसे उसका साथ छोड़ देता। कुछ ही देर में पैर सुन्न हो जाते, पीठ दर्द करने लगती और उसका दिमाग एक पल में 10 जगह भटक जाता। कभी उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, कभी ऐसा लगता कि अंदर कोई अजीब सी बेचैनी उठ रही हो। तुम जितनी देर बैठ सकते हो बस उतनी ही देर बैठो। अगर जिस्म में तकलीफ हो तो उठकर थोड़ा चल लो, सांस ले लो, फिर वापस आकर बैठ जाना। रूहानी सफर में जल्दी नहीं होती, बस नीयत साफ होनी चाहिए। ये कहकर गौसे आजम खामोशी से वहां से चले गए। उनकी बात ने जवान के दिल में हल्की सी हिम्मत का दिया जला दिया। अब वह पहली बार समझ रहा था कि जिक्र एक जंग नहीं, एक सफर होता है। अगली सुबह रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि हजरत गौसे आजम फिर हामिद के पास आए। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, बेटा किससे बात कर रहे हो? यहां कोई आया था क्या? तुम्हारा ध्यान किधर जा रहा है? हामिद थोड़ा हैरान सा होकर बोला, या गौस आजम यहां तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं अकेला ही हूं। मैं भला किससे बात करूंगा? गौस ए आजम ने उसकी बात सुनकर सर हल्का सा झुकाया और फिर शांति भरी आवाज में कहा, अच्छा तो चलो आज का जिक्र का अमल शुरू करो। हामिद ने थोड़ा नखरे से कहा, या गौस पाक, क्या बस आंखें बंद करके बैठ जाना ही जिक्र है? अगर बस इतना ही करना होता तो ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा। आंखें बंद करके थोड़ा सा चुप रहना ही तो है। वह सोच रहा था कि जिक्र एक छोटा सा काम है, जैसे कोई सिंपल रस्म हो। उसे अभी तक पता नहीं था कि रूह के दरवाजे आंखें बंद करने से नहीं, दिल को खोलने से खुलते हैं। हामिद की बात सुनकर हजरत गौस ए आजम हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सामने बैठ गए। फिर उन्होंने आहिस्ता से फरमाया, बेटा सिर्फ आंखें बंद कर लेना जिक्र नहीं होता। आंखें बंद करना तो सिर्फ पहला कदम है। असल जिक्र तब होता है जब तुम्हारा दिल एक जगह ठहर जाए, जब तुम अपनी सांसों की आमद और रफ्त, अपने अंदर की हल्की सी आवाज या बाहर की कोई मुस्तकिल चीज पर ध्यान जमा सकते हो। जिक्र का मतलब है कि तुम्हारा पूरा ध्यान इस वक्त में, इस लम्हे में एक ही चीज पर टिक जाए। जब तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता नहीं, तभी तुम रूह की असली आवाज सुन पाओगे। और जो अपने अंदर के सुकून को सुन लेता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। गौसे आजम के अल्फाज जैसे उस हामिद के दिल की गर्द को धोते जा रहे थे। पहली बार उसने समझा कि जिक्र सिर्फ बैठने का नाम नहीं, अपने अंदर उतरने का नाम है। गौसे आजम ने उससे आखिरी बात कहकर खानाकाह की रवाखत से खामोशी में चल दिए। बेटा, जब तुम किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। दिल को इख्तियार में लाना ही जिक्र का पहला उसूल है। अगला दिन सुबह की ठंडी हवा में हजरत गौसे आजम फिर उस हामिद के पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी नजर थी। वो पूछते हैं, बेटा आज कौन आया था? किससे बात कर रहे हो तुम? हल्का शोर बार बार सुनाई दे रहा था। तुम यहां सुकून पाने आए हो या बाकी सबको बेचैन करने? हामिद बिल्कुल हैरान हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, या गौसे आजम, यहां तो कोई भी नहीं है, मैं किससे बात करूंगा? और अभी तक तो मेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। आपको आवाज कहां से सुनाई दी? कौन सा शोर? कहां की बातें? उसका चेहरा सच में उलझन से भर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि गौसे आजम किन आवाजों की बात कर रहे हैं। उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल खामोश था, लेकिन गौसे आजम कुछ और ही सुन रहे थे। और जब उस हामिद ने अर्ज किया, या गौसे आजम, मैंने तो एक लफ्ज तक नहीं बोला, तो फिर मैं दूसरों के लिए बेचैनी का सबब कैसे बन सकता हूं? मैं तो बिल्कुल खामोश था, तो फिर आपको आवाज कहां से सुनाई दी? हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और नरमी से फरमाया, बेटा, जो आवाज मैं सुनता हूं वो तेरी जुबान की नहीं बल्कि तेरे दिल की है। जब दिल बेचैन होता है तो उसकी आह तक आसमान तक जाती है। जिक्र खामोशी का नाम नहीं, सुकून का नाम है। जो अपने अंदर के तूफान को शांत कर ले, वही असल में जिक्र करने वाला है। फिर हजरत ने कहा, अच्छा बेटा, अब उठ और जिक्र का मश्क कर।
दिल को साफ कर, सांस के साथ अल्लाह का नाम मिला। जब सांस अंदर जाए तो अल्लाह, और जब बाहर आए तो हूं। इस जिक्र में अपने दिल को गुम कर दे। हामिद ने अदब से सर झुकाकर कहा, या गौसे आजम, एक सवाल अर्ज कर सकता हूं? हजरत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? वो अर्ज करता है, हजरत, आप रोज मुझसे पूछते हैं कौन आया, किससे बात कर रहे हो, जबकि यहां तो कोई है ही नहीं, तो फिर आप ये सवाल क्यों करते हैं? हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद हामिद से फरमाया, बेटा, अपना दिल किसी एक चीज पर लगा जो इस वक्त तेरे सामने हो, जो अल्लाह की कुदरत में चल रही हो, चाहे वो तेरी सांस हो या हवा का गुजरना, बस उसी पर अपना ध्यान जमा कर। हामिद ने अदब से सर झुकाकर अर्ज किया, या गौसे पाक, जब मैं अपनी सांसें देखकर अल्लाह का जिक्र करने लगता हूं या किसी एक चीज पर अपना दिल जमा करता हूं तो मेरा ध्यान ठहरता ही नहीं। हर पल मेरा दिल भटक जाता है। कभी मुझे पुरानी बातें याद आती हैं, कभी वो लोग याद आते हैं जो मुझे छोड़कर चले गए। वो पुरानी यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हजरत, जैसे कोई अंदर से मुझे खींच रहा हो। उसकी आंखें नम हो गईं और वो धीरे से बोला, कल जब आप चले गए थे मैंने जिक्र करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर दफा मेरे दिल में वही पुरानी तस्वीरें उभर आईं। मैं अल्लाह का नाम लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे ख्यालात मुझे छोड़ते नहीं। हजरत, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मेरा दिल इतना कमजोर है? हामिद रूहानी परेशानी में था। उसने अर्ज किया, या गौसे पाक, मैं एक चीज पर अपना ध्यान जमा ही नहीं पा रहा। मेरा दिल इधर उधर भटक जाता है। मैं जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन मेरा ख्याल कभी गुजरे हुए लोगों पर जाता है, कभी दुनिया के गमों पर। तो अब मैं क्या करूं? हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात सुनी, नरमी से मुस्कुराए और बगैर कुछ कहे वहां से चले गए। हामिद हैरान रह गया, सोचता रहा कि हजरत मुस्कुराकर क्यों चले गए। क्या मेरी बात बेकार थी? क्या मैं कुछ गलत पूछ बैठा? अगले दिन सुबह हजरत गौस ए आजम खुद उसके पास आए। उन्होंने देखा कि वो मुरीद सुस्ती में पड़ा है, जिक्र की जगह नींद और थकान में घिरा हुआ है। हजरत ने नरमी से फरमाया, बेटा, ये क्या हाल है तेरा? हर तरफ नफ्स की सुस्ती छा गई है। अपने अंदर से इस सुस्ती को निकाल दे, वरना एक दिन ये तेरे दिल पर हावी हो जाएगी और तू अपनी रूहानी का कुदरत खो देगा। हामिद अर्ज करता है, या गौसे आजम, आप रोज मुझसे पूछते हैं कौन आया, किससे बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे तो यहां कोई नजर ही नहीं आता। हामिद ने अदब से हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठकर अर्ज किया, या गौसे पाक, अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूं? हजरत ने नरमी से फरमाया, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? वो अर्ज करता है, हजरत, आपकी मेहरबानी से अब मैं पहले से बेहतर जिक्र कर पा रहा हूं। दिल भी शांत रहता है और सांसें लेते हुए अल्लाह का नाम लेने में सुकून मिलता है।